मोर्चा अब खोल दिया है। सतीश महाना ने कानपुर की समीक्षा बैठक बुलाई थी। समीक्षा बैठक में मंडल के सभी महत्वपूर्ण ऑफिसर भी मौजूद थे। कानपुर में सतीश महाना के बढ़ते कद से बाकी नेता खफा हो गए हैं। सत्यदेव पचौरी ने मीटिंग को गैर कानूनी बता दिया। विधायक हैं सत्यदेव पचौरी और कहा है कि देवेंद्र भोले और अशोक रावत ने भी इस पर नाराजगी जताई है। एक संसदीय पद पर होते हुए, एक संसदीय पद पर काबिज होते हुए वो इस तरह की बैठक कैसे बुला सकते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया सतीश महाना पर। और सत्यदेव पचौरी की बात हो रही है, वो कानपुर से बीजेपी के सांसद है। कानपुर में बीजेपी की गुटबाजी भी अब कहीं ना कहीं इसके बाद निकलकर सामने आ रही, क्योंकि ये सभी बीजेपी के नेता हैं। कानपुर के वरिष्ठ नेताओं के तौर पर इनका नाम शुमार होता है। और ऐसे में जिस तरीके से सतीश महाना ने ये बड़ी बैठक बुलाई है, उसके बाद ये जो बीजेपी की गुटबाजी है कानपुर से वो निकलकर सामने आई। कानपुर में बीजेपी में गुटबाजी सामने आई, विरोध के बाद बैठक शुरू हुई है। और बैठक का विरोध क्यों दूसरे बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं, इस पर भी सवाल है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है और हमारे साथ कानपुर से अवनीश भी जुड़ चुके हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत अवनीश से करेंगे। अवनीश, ये बताइए, अब तक तो तमाम चीजें निकलकर बीजेपी में सामने आ रही थी, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, और आखिरकार इन तमाम नेताओं में ये जो अंतर्कलह है वो क्यों निकलकर सामने आ रही है अवनीश? देखिए, अभी हाल के कुछ ही दिनों बाद मेयर का चुनाव होना, उसके बाद लोकसभा चुनाव है 24 में। इसको देखते अभी से उठा पटक शुरू हो गई। और यही वजह है कि जो उच्च नेतृत्व है कानपुर में, जो सांसद विधायक है, जो उच्च पदों पर बैठे कई बार के सांसद विधायक है, उनमें आपस में रार हो गई है। और रार खुलकर तब सामने आई है जो एक पत्र सांसद सत्यदेव पचौरी ने मंडला आयुक्त को लिखा था कि एक बैठक, जो जिला कार्य समिति की बैठक होती है, कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की, उस बैठक को बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सांसद और प्रभारी मंत्री को होता है। उस बैठक को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, जो महाराजपुर से विधायक, उन्होंने बुला लिया। इस बात से रार जब फैली है तो जो कानपुर से देवेंद्र सिंह भोले, सत्यदेव पचौरी और विशिष्ट से अशोक रावत जी का कुछ क्षेत्र कानपुर आता, इन तीनों लोगों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। लेकिन इस बैठक का बहिष्कार करने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता। ये बैठक इस वक्त कमिश्नर आवास पर शुरू हो गई है, जिसमें सत्यदेव पचौरी, अशोक रावत और देवेंद्र सिंह भोले को छोड़ करके सतीश महाना उस बैठक को ले रहे हैं। सारे जिले के मंडल के सारे अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और सारे विधायक, नीलिमा कटियार, अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद रूबी, अभिजीत सिंह सांगा, नीलिमा कटियार, सुरेंद्र मैथानी, सारे विधायक इस बैठक का समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहा जाए सांसद और विधायकों में शहर बट गया है और विकास की बात तो कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ राजनीति आ गई यहाँ पर आ रहे। और यही वजह कि दूसरे खिलाफ पत्र लिखने के बाद अब खुलकर विधायक और सांसदों ने पाला खींच लिया है। बिल्कुल, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से सतीश महाना का कद बढ़ता जा रहा है, उससे नाराज हैं ये तमाम नेता, वो नहीं चाहते हैं कि वो इतना आगे बढ़े, उनके बढ़ते कद को लेकर परेशानियां हैं, ये माना जाए अवनीश? देखिए, सतीश महाना कद बढ़ा ये अलग बात है। विधानसभा अध्यक्ष हो गए 9 बार, 8वीं बार के विधायक थे, 9 बार के विधायक हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि आपस में वो सब कुछ ठीक नहीं रहा है। जो केंद्रीय नेतृत्व है और चाहे प्रदेश नेतृत्व, वो इस चीज को देखे कि बीजेपी कानपुर नगर में अगर ये चलता रहा तो अभी कुछ दिन बाद मेयर का चुनाव होना, उसको भी, क्योंकि स्वयं मेयर भी इस बैठक में अब शामिल हो गई है। जो जिला कार्य समिति की बैठक, उसमें मेयर भी अब शामिल हो गई है। तो मेयर और विधायकों ने मिलकर ये कहा जाए सांसदों ने खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहना गलत नहीं होगा। विकास की बात तो कोई नहीं कर रहा। विकास से बड़े बड़े वादे किए, बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें, चाहे हाईवे निर्माण की बात करें, चाहे आप एयरपोर्ट निर्माण की बात करें, विकास डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। आपस में नेताओं की जो झगड़े हैं खुलकर सामने आ रहे हैं और इसका सामना कहीं ना कहीं बीजेपी को करना पड़ेगा। आगामी चुनाव में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और स्वाति पाठक भी जुड़ चुकी है। इस पर और ज्यादा जानकारी स्वाति देंगी। स्वाति, आज तो आपने बात भी की सत्यदेव पचौरी से, हमने देखा, क्या कुछ उन्होंने बताया, दिक्कत क्या थी? देखिए, 3 सांसदों ने विरोध जताया है और चिट्ठी में हस्ताक्षर भी है। सत्यदेव पचौरी का साफ तौर पर कहना है कि असंवैधानिक बैठक है, चूंकि सतीश महाना यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ऐसे में वो बैठक नहीं बुला सकते हैं।
जो बैठक इस वक्त कानपुर में चल रही है वो या तो मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई जा सकती है या वहां के प्रभारी द्वारा बुलाई जा सकती है, लेकिन सतीश महाना अध्यक्ष और ऐसे में वो बैठक नहीं बुला सकते हैं। इसी वजह से इस बैठक का विरोध भाजपा के ही 3 सांसदों ने किया है, सत्यदेव पचौरी ने किया है और 2 सांसदों ने इस बैठक का विरोध किया। हालांकि स्वाति, ये बैठक जो है विकास कार्य की समीक्षा के लिए रखी गई है जो सतीश महाना के नेतृत्व में किया जा रहा है, लेकिन सत्यदेव पचौरी का साफ तौर पर यह भी कहना था कि इसी वजह से उन्होंने कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी है और अवगत कराया है। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ मुखिया है, ऐसे में उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये असंवैधानिक बैठक सतीश महाना के द्वारा कानपुर में बुलाई गई है जो इस वक्त चल रही है। तो कई तरह के सवाल जो है, जब चूंकि सतीश महाना बैठक बुलाते हैं और बीजेपी के अंदर ही कलह शुरू हो जाती है, कई विधायक ऐसे हैं जो सतीश महाना के समर्थन में उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही ठीक है स्वाति, वो बातचीत भी अपने दर्शकों को हम इस वक्त सुना देते हैं जब आपने बातचीत की सत्यदेव पचौरी से और क्या कुछ कहा उन्होंने भारत समाचार से खास बातचीत में, पहले देखिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए कानपुर से बीजेपी के सांसद सत्यदेव पचौरी जी मौजूद है। सर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बैठक बुलाई जिसका विरोध आपने किया है और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का पद प्रदेश में सर्वोच्च पद है, मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 का पद है और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष अब सरकार का हिस्सा नहीं, इसलिए वो कोई भी सरकारी बैठक में अध्यक्षता करें ये मुझे उचित प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि आज तक 75 साल के इतिहास में कहीं भी मैंने नहीं देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसी सरकारी बैठक की अध्यक्षता की हो। विधानसभा अध्यक्ष कैबिनेट की बैठक में भी नहीं जाता है और माननीय मुख्यमंत्री या सरकारी बैठक बुलाते हैं, समझिएगा, तो उसमें भी नहीं रहते हैं। हाँ, वैसे ये अगर अनौपचारिक बैठक होती तो वो रहे, मैं रहता हूँ, उनकी कई अनौपचारिक बैठकें हुई, उसमें मैं रहा हूँ। अभी चीफ सेक्रेटरी आए थे, उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी, मैं रहा था, तो मैंने ये ध्यान दिलाया। और इसमें भी एक विसंगत ये है कि माननीय अध्यक्ष के एक सलाहकार हैं कोई, उन्होंने निर्देशित किया कि फला दिनांक को माननीय विधानसभा की अध्यक्षता में आप विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाइए। तो सलाहकार को निर्देश, डीएम को निर्देश या कमिश्नर को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, वो संवैधानिक भी नहीं था। उनका जो निर्देश था वो, इसलिए कमिश्नर ने भी गलती की। कमिश्नर ने उनके सलाहकार के निर्देश को माना, ये गलती है। तो मेरी जो विरोध है वो संवैधानिक है। लेकिन सर, अगर विकास कार्य को लेकर सतीश महाना ने बैठक बुलाई है कानपुर में, तो उसमें शामिल होने में दिक्कत क्या है? नहीं, मैं उचित नहीं मानता ना, उस बैठक को उचित नहीं मानता। और अभी हमने दिशा की बैठक की, अभी समीक्षा की है 1.5 महीने पहले। हमारी दिशा की बैठक की व्यवस्थाएं हैं जिसमें कोई सांसद ही उसका अध्यक्षता करता है। अशोक रावत की अध्यक्षता में 1.5 महीने पहले हमारी बैठक हुई है और सारी विकास कार्यों की हमने समीक्षा की। एक और सवाल है कि जो पत्र आपने मुख्यमंत्री को लिखा है, कोई बातचीत सीएम के साथ हुई है उसके बाद? मेरी कोई बात नहीं हुई। मैंने कमिश्नर को पत्र लिखा है, प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री को सूचनार्थ भेजी है कि हमारी भावनाओं से वो अवगत होना चाहें। बाकी जो मुख्यमंत्री निर्णय करें, और तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरी कोई व्यक्तिगत विद्वेष के कारण या नहीं उठाया मैंने, तो ये बैठक की संवैधानिकता का प्रश्न उठाया। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। दरअसल ये समीक्षा बैठक हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों अलग अलग खेमों से आते हैं, तकरार इससे पहले भी कई बार सामने आकर निकल चुकी है। लेकिन जब बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच इस तरह की तकरार निकलकर सामने आ रही है, माना जाए कि बीजेपी कानपुर में कुछ अंतर कलह या अंतर्द्वंद चल रही है। बड़ा सवाल इस पर, और हमारे साथ 2 अलग अलग संवाददाता जुड़े हुए, स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं और अवनीश हमारे साथ मौजूद हैं।
और ज्यादा बातचीत करेंगे। अवनीश, क्या सिर्फ महज बैठक को लेकर ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि इससे पहले भी तकरार की कुछ खबरें सामने आई लेकिन दबा दी गई बातें। देखिए, बैठक तो एक बहाना है जी। कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष के जो वो है सलाहकार मुल्क राज, उन्होंने ये आदेश जारी किया। कोई भी पीआरओ, पीएस या सलाहकार बिना अपने सक्षम मंत्री, विधायक या अधिकारी के कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता। तो ये कहना गलत सांसद जी का कि आदेश मुल्क राज का आदेश नहीं था, ये आदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का। लेकिन अगर आप दूसरी दृष्टि से देखिए, अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव है। सतीश महाना इसके पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, इस बार उनको फिर मौका मिलेगा। निश्चित रूप से सतीश महाना और सत्यदेव पचौरी उस वक्त चुनाव में दोनों लोग दावेदारी करेंगे। तो इस दृष्टि से भी देखिए कि कानपुर नगर के लिए जो भविष्य के जो सांसद होने वाले, उनमें अभी से रार होने शुरू हो गई है। कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, किसका जिला प्रशासन पर और विधायकों पर कितना दबाव है, कौन विधायक और कौन अधिकारी उनको सपोर्ट करेगा, ये दिखाने के लिए सतीश महाना की बैठक बुलाई। पुल का उद्घाटन हुआ था तभी भी इन दोनों नेताओं के बीच तकरार हुई थी, सामने आई थी। जब पुल का उद्घाटन हुआ था उसके बाद भी तकरार की खबर सामने आई थी इन दोनों नेताओं के बीच। वो पुल जब मैं छोटा था, अपनी बता रहा हूँ, तब से मैं पुल बनते देख रहा था। तब से महाना जी कई बार मंत्री विधायक बने, पचौरी जी कई बार विधायक बने, मंत्री बने, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। किसी गवर्नमेंट में ना बसपा में सोचा ना सपा में सोचा। जैसे भाजपा सरकार बनी, पचौरी जी और महाना जी कूद पड़े, बोले मैंने बनाया है पुल। ये इस पुल पे इतनी राजनीति हुई, शायद अगर इतनी राजनीति शहर के अन्य पुलों पे कर लेते तो इस शहर में जो जाम सबसे बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा कानपुर में मौतों की वजह ये ट्रैफिक समस्या है, जाम है, उस पर कभी किसी मंत्री ने, विधायक ने, सांसद ने सोचने की जरूरत नहीं समझी। आज जब राजनीतिक मौका मिला तो बैठक के बहाने देवेंद्र सिंह भोले का समर्थन देना भी चौंकाने वाला अवनीश यहाँ पर दिख रहा है। और स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, ये तमाम चीजें दिख रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी अंतर्कलह खुलकर निकल कर सामने आ रही है। और 2024 पर इसका कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव भी हाल ही में होने हैं। देखिए, असर तो दिखेगा, चूंकि जब यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई और 3 सांसदों ने चिट्ठी लिख दिया, तो इसका असर, चूंकि लोकसभा चुनाव भी 2024 में होना है, निकाय चुनाव भी होना है और जो है इसको लेकर सत्यदेव पचौरी की अगर हम माने स्वाति, तो साफ तौर पर यह कहना था कि अगर सतीश महाना सरकार में पद पर होते तो वो बैठक बुलाया जा सकता था। लेकिन वो चूंकि यूपी विधानसभा अध्यक्ष है, ऐसे में अगर कानपुर में जो बैठक इस वक्त चल रही है वो सीधे तौर पर असंवैधानिक बैठक है और उसमें शामिल इसी वजह से वो नहीं हुए हैं। और इसके सीधे तौर पर उन्होंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र उन्होंने लिखा है। लेकिन चर्चाएं यही है कि 2024 की तैयारी में सतीश महाना भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ सत्यदेव पचौरी हम बात करें, वो भी कानपुर से सांसद हैं, ऐसे में वो भी जुटे हुए हैं। इसी वजह से ये विरोधाभास निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो टकरार यूपी विधानसभा अध्यक्ष और तीनों सांसदों की देखने को मिली है, ये कहां तक आगे बढ़कर जाता है। और आपस की तकरार बीजेपी के लिए कितना नुकसान ला सकती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सैफई और मैनपुरी के लिए रवाना हो